कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की सहायताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कार्य कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भुक्तस्य निःश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्वांगिरस चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधारण कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स्वजीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में
यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य कृष्ण भावना भवित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाता तो उसे कोरी आचार्य संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। यस्वात्म रतिमेय रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्ट अस्तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य: जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है और उसे अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ ही नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। जिस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है, भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों से रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुर, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में से कोई आनंद मिलता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतिने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कार्यों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संतुष्टि भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रह कर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपस्यंक रतुर्महिषी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य: जनक जैसा राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी,
किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बाहर प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्म रामर्ष असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यद्यता चरति श्रेष्ठ अस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, वे सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नान वापतम वापतव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमेश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतिनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवे नस्मसीड्यम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्मश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर्विवृद्धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा राज पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहिरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है
उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान कर दें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यदि हयमः न वर्तेयं जातु कर्मण्य ततीन्द्रतः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद्भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थूचित धर्म का आचरण करते रहे। उत्सीदे यूरी में लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से चौकर्ता श्यामो पहन्या मीमा प्रजा। अर्थात यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद्भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। नैतत्स समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़ याद्य रथा रुद्रो विदिब्जम विषम ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरित्रम कचित तेषां यत् स्वचोयुक्तम बुद्धि मानसितम समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अनेक मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान या अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं
जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्या द्विदाम अस्त था सक्त सक्त इच्छे की किरसु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करें कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित किया जाता है। न बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोस येत्स सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य: वेदैश्च सर्वैर्हमवे विद्यः वेद्यः। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने के यह समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भवित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग जा सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो अब उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में प्राप्त होते। प्रकृते क्रिया क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्म कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, सामान्य स्तर पर कार्य करते हुए सामान्य पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हृषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीरों की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए
जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य: परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम भक्त सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृतसन भिन्न विचाल येत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ वह उसे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को भी अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकातग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यह होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है।